हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। Called polynomial. In this chapter, we shall start our study with a particular type of algebraic expression called polynomial. Algebraic expression जो होता है, जैसे कि ये एक algebraic expression है, ठीक है। algebraic expression क्या होता है? कोई भी जैसे एक्स वाई है अपना, उसको ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, तो ये सब उनको करने के बाद में जो बनेगा ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये अपना होता है पॉलिनोमियल। You have studied algebraic expressions, their addition, subtraction, multiplication, division earlier classes. You have also studied how to factorize some algebraic expression. The algebraic identities, this using and their factorization. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है एक सिंबल। रिकॉलिंग दैट अ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय सिंबल। वेरिएबल एक सिंबल हो गया जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे कि एक्स वाई जेड, कोई सा भी लेटर आप ले सकते हो। इनकी वैल्यू क्या है? चेंज हो सकती है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिनोट करने के लिए हम जनरली एक्स वाई और जेड का यूज करते हैं। तो ये एक वेरिएबल के अंदर है, 2x। ये हमारा पॉलिनोमियल है जो कि एक ही वेरिएबल में, ये भी एक ही वेरिएबल, ये भी सब एक ही वेरिएबल के अंदर है पॉलिनोमियल। जो ए बी सी है इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? राइट एन एक्सप्रेशन विच इज अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल एंड वी डू नॉट नो द कांस्टेंट। तो कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए तो हो गया कांस्टेंट और एक्स हो गया वेरिएबल। ये सारे के सारे देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सारे के सारे। ना आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ये एक ही वेरिएबल में, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है देखो एक ही वेरिएबल के अंदर है। एक्स ही है ना, इसमें सिर्फ एक्स एक्स है ओनली। तो ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब सिर्फ एक्स है, वाई जेड कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ वाई है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ पे टर्म क्या होता है? टर्म बहुत ही सिंपल है। जैसे ये कोई पॉलिनोमियल है, तो इसके अंदर दो टर्म है, एक तो ये और एक ये। प्लस और माइनस से मतलब टर्म को हम अलग करते हैं। तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो दो टर्म्स इस पॉलिनोमियल में। इस पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स है, एक तो ये, एक ये और एक ये। ठीक है। इस पॉलिनोमियल के अंदर फोर टर्म्स है, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये। और टर्म के अंदर देखो आपको माइनस प्लस साइन सारे लगाने। -x⁻3, फिर ये इस तरीके से लिखना है टर्म के अंदर, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट बहुत सिंपल है। कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी, जैसे x⁻3 है तो इसका कोफिशिएंट क्या है? -1 है। x⁻3 का कोफिशिएंट क्या है? -1। मतलब जो इसके आगे जो कांस्टेंट होगा वो लिखना है। एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7। और यहाँ पे -x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है? -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। ठीक है, अगर ऐसे पूछ ले कि x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है, तो वो आ जाएगा -2। तो कोफिशिएंट के अंदर आपको साइन भी लिखना है। टर्म्स के अंदर भी ऐसे साइन लिखने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इसने बोला टू इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, टू भी एक पॉलिनोमियल है। ये सब पॉलिनोमियल है। 2 -5 7 आर एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ये जो जीरो होता है इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और इन सबको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये भी पॉलिनोमियल्स हैं। तो आगे चलते हैं। मोनोमियल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ये।
एक ही है, एक ही है, एक ही है, मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर ऐसे पोलिनोमियल्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल वो होते हैं जिनमें दो टर्म्स होती हैं, और ट्राइनोमियल वो होते हैं जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। और पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारी टर्म्स, कितनी भी हो सकती है, एक दो तीन। एक टर्म होगी उसको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, दो टर्म वाले को भी, तीन टर्म वाले को भी, और ज्यादा टर्म्स वाले को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखो। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। इसने क्या बोला है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। जैसे इसके अंदर पॉलिनोमियल की, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 7 है। हाईएस्ट जो पावर होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। जो हाईएस्ट पावर होगी तो इसकी डिग्री है 7 यहाँ पे, ये देखो 7। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 6। हाईएस्ट पावर क्या है, 6 और 2 तो 6 हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री होगी 6। डिग्री होती है मतलब हाईएस्ट पावर, सिंपल सा है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल गिवन बिलो। इसकी डिग्री बताओ। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 5, तो इसकी डिग्री हो गई 5। वेरी इजी। इसकी डिग्री क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर है 8, तो इसकी डिग्री हो गई 8। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 0। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्स की पावर 0 लिख सकती हूँ ना यहाँ पे ऐसे। एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो है 0, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0 है। अब आगे चलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स ये वाले कहलाते हैं लीनियर, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे एक्स की पावर यहाँ पे 1 है ना, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसको टिक कर लो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब जिसकी में हाईएस्ट पावर 1 हो वेरिएबल की। एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है यहाँ पे, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर है, क्योंकि यू की पावर 1 है इधर, इधर टी की पावर 1 है, यहाँ पे वाई की पावर 1 है। ठीक है, तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। अब आगे चलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम, देखो, एनी लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स विल बी, लीनियर पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 2 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक्स की पावर देखो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें भी एक्स की पावर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक, सब में एक्स की पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होनी चाहिए, सिंपल सा है। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। यहाँ पे देखो इसकी 3 है हाईएस्ट, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3, इसमें 3, 3। ठीक है, तो ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल है, सारे के सारे क्यूबिक। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म। और ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। ए 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल इन पर्टिकुलर a0, a1, a2, a3, an बराबर 0, ऑल द कांस्टेंट आर zeros, तो वी गेट जीरो पॉलिनोमियल विच इज डिनोटेड बाय 0। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसको भी टिक कर लो, पूछ ले तो एग्जाम में। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है, मतलब ये ध्यान रख लेना इसमें। तो आगे चलते हैं। अब एक करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। आज बस ये एक्सरसाइज करेंगे पूरी। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. अब इसने बोला है कि इनमें से बताइए कि कौन से तो पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसे एक्स, एक्स एक्स ही है ना, सिर्फ एक्स और वाई दो नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें तीन वेरिएबल है, देखो एक्स वाई और टी।
तो ये नहीं होगा। वन वेरिएबल, इसने बोला कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, रीजन बताइए। तो इसमें तो देखो वन वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल भी है, तो ये तो है। ये वाला देखो, ये भी सही है। इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसके अंदर y है ना, और इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, और ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। इसमें देखो, इसके अंदर t की पावर देखो, यहाँ पे t की पावर क्या दे रखी है, हाफ दे रखी है। तो कभी भी जो वेरिएबल है उसकी पावर हाफ नहीं होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के अंदर हमेशा जो पावर है, जैसे यहाँ पे टी की पावर हाफ रूट हो गया ना, टी के ऊपर रूट का मतलब होता है हाफ, जो कि गलत है। तो मैं इसको लिखूंगी 3t की पावर हाफ प्लस t√2। तो यहाँ पे t की पावर हाफ, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है, ये दोनों है, ये नहीं है। इसमें देखो, इसमें भी y की पावर क्या है, y की पावर -1। अगर मैं y को ऊपर लाऊंगी तो y की पावर -1 आ रही है। तो जो पावर है वो माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। जो पावर होती है इसमें वो सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, ना तो हाफ में हो, मतलब फ्रैक्शन में हो, और ना ही माइनस के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी y की पावर माइनस है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और टी, 3 वेरिएबल है। तो ये हम मतलब ये पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में नहीं है, यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज है। ये है तो पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। तो बस ये दो आएंगे इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर इन ईच ऑफ, एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स के स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका हो जाएगा +1, सिंपल। एक्स के स्क्वायर के आगे क्या है, -1, साइन भी लिखना है आपको साथ में, तो इसको हो जाएगा -1। एक्स के स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो π/2। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसने बोला है कि एक एग्जाम्पल दो ऐसा बायनोमियल जिसकी जो डिग्री हो वो क्या हो, 35 हो, और एक ऐसा मोनोमियल जिसकी डिग्री वो क्या हो, वो 100। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं कर रही हूँ। बायनोमियल ऑफ डिग्री 30, बायनोमियल मतलब दो टर्म होनी चाहिए। एक्स की पावर लिख दो 35 सबसे पहले तो, प्लस दूसरी टर्म आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी की, 2 लिख दो यहाँ पे, ये हो गया बस। अब क्या बोला है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल में बस एक्स की पावर लिख दो 100, बस हो गया, ये हो गया, बस हो गए दोनों। ठीक है, मोनोमियल में एक ही टर्म आएगी, बाइनोमियल में दो टर्म्स, कुछ भी टर्म्स ले लो अपनी मर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इसकी डिग्री बतानी, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो इसमें हाईएस्ट एक्स की पावर देखो 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर टी की पावर देखो 1 है हाईएस्ट, तो यहाँ आप लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। और यहाँ पे एक्स की पावर 0, इस एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कर लेते हैं, इसमें 3 2 1 0। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 5।
अगर ये फटाफट हो जाएगा तो इसके आगे का भी कर लेंगे थोड़ा सा। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हाँ, ये भी सिंपल है। देखो, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर पावर क्या हो, वन हो, मतलब हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर टू, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर थ्री। अब देखो, इसमें हाईएस्ट पावर टू है तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक। क्यों लिख रही हूँ मैं इसका? इसमें हाईएस्ट पावर थ्री है तो ये हो गया क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट पावर टू है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर वन है, एक्स की पावर वन कुछ भी नहीं है, मतलब वन है पावर, तो ये हो गया लीनियर। हाईएस्ट पावर वन है तो ये भी हो गया लीनियर। हाईएस्ट पावर टू है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर थ्री है तो ये हो गया क्यूबिक। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। चलो थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब हम ये पढ़ेंगे। एक मिनट में चार्ज में लगा दो इसको। एक- ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये भी बहुत इजी है। इसके अंदर क्या करना है, ये पॉलिनोमियल है। वी रिप्लेस एक्स बाय वन, वी से वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन पे इतनी है। तो सिमिलरली पी जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगी। एग्जाम्पल करते हैं डायरेक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। बहुत इजी है। इसने बोला है कि x की वैल्यू अगर मैं वन रख दूं, मतलब यहाँ पे x की जगह वन रख दूं, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। कर लेंगे, बहुत सिंपल है। x की जगह वन रख दो बस। ये x है, वन रख दो इसकी जगह। x यहाँ पे वन रख दिया, बस इसको सॉल्व कर लो। y की जगह टू टू रख दो, सॉल्व कर लो। t की जगह ए रखना है, और ये ही आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। You must have observed that zero of the polynomial x minus 1 is obtained by equating it to 0, x minus बराबर 0, which gives this. So px बराबर 0 is a polynomial equation and 1 is the root of the polynomial equation. Px बराबर 0. We say that 1 is the 0 of the polynomial x minus 1 और root of the polynomial. चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, और जीरो जीरो पॉलिनोमियल बाय कन्वेंशन एवरेज वैल्यू जीरो। Check whether minus 2 and 2 are zeros of the polynomial this. जो माइनस टू है और जो टू है, ये आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। जीरोस का मतलब होता है कुछ नहीं, एक्स प्लस टू को आप जीरो के बराबर रख दो, सिंपल सा है। एक्स प्लस टू बराबर जीरो। तो पूछा है कि ये दोनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो एक्स की जगह एक और माइनस टू रख के देख लो। एक्स की जगह रख लो माइनस का टू, एक्स की जगह माइनस का टू रखा तो जीरो आ गया, तो ये तो है। माइनस टू तो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स की जगह टू रख लो तो फोर आएगा, तो ये नहीं है। यहाँ पे टू रखा तो फोर आया, यहाँ पे माइनस टू रखा तो जीरो है। तो माइनस टू इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस टू, बट टू इज नॉट। ठीक है, मतलब जिसको रखने पे जीरो आ जाए पूरा ही, तो वो उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जैसे इसके अंदर फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको जीरो के बराबर रख दो और एक्स की वैल्यू निकाल दो बस। टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स बराबर प्लस वन है तो यहाँ पे माइनस वन में जाएगा, फिर ये टू, तो ये आ गया बस, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। माइनस वन बाय टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, ये सिंपल सा है बहुत ही। आगे चलते हैं। देखो, ये ध्यान में रखना है, अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका सिर्फ एक ही जीरो आएगा, मतलब एक्स की एक ही वैल्यू आएगी लीनियर पॉलिनोमियल में, सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगी दो वैल्यूज।
1 is the zero of this and minus 2 is the zero. लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, ये ध्यान में रखना है। जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका एक ही जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू एक ही आएगी। वेरीफाई वेदर टू एंड जीरो आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है, टू रख के देख लो पहले तो। टू रखने से जीरो आ रहा है तो हाँ ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरो रखने से भी जीरो आ रहा है तो दोनों ही है, तो टू एंड जीरो आर बोथ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। A zero of a polynomial need not be zero. Zero may be a zero of polynomial. Every linear polynomial has one and only one zero. A polynomial can have more than one zero. देखो लीनियर पॉलिनोमियल का तो सिर्फ एक ही जीरो होता है, मतलब एक्स की एक ही वैल्यू आएगी। और जो कोई पॉलिनोमियल होगा उसके कितने भी जीरोस हो सकते हैं। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरोस। एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं। लीनियर के वन होंगे, सिर्फ लीनियर के। उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इनके कितने भी जीरोस हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन से चार क्वेश्चन, चलो ये कर लेते हैं, जितने होंगे उतने कर लेते हैं फटाफट। एक्सरसाइज 2.2, इसके जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं एक्स की जगह जीरो रखूंगी तो ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो थ्री आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ गया थ्री। सिंपल। एक्स की जगह -1 रखो, तो एक्स की जगह -1 रखूंगी तो 5 × -1 क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पे एक्स की जगह -1 रखूंगी तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये -4 ही आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 3। तो माइनस का 5 और माइनस का 4, -9, -9 और प्लस का 3, तो क्या आ जाएगा, -6। तो इसका आंसर आ जाएगा -6। अब बोला है कि एक्स की जगह 2 रखो, एक्स की जगह 2 रखो, तो एक्स की जगह 2 रख लेते हैं। तो 5 2 जा 10, माइनस, पहले एक्स की जगह 2 रख लो, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 4 जा 16, प्लस 3। अब देखो टोटल प्लस के कितने हैं, 10 और 3, ये दोनों प्लस के, इनके आगे यहाँ पे देखना है साइन। 10 के आगे क्या साइन है, प्लस। 3 के आगे क्या साइन है, प्लस। तो प्लस के टोटल 13 हो गए और माइनस का 16 है, तो आंसर आ जाएगा -3। ये आ गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 तक ही हो पाएगा आज, बस ये 2 के चारों पार्ट कर लेते हैं, फिर बाकी का कल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ। P0 मतलब y की जगह लिख दो जीरो, तो जीरो जीरो तो 1 आ जाएगा इसमें आंसर। इसमें भी एक बार जीरो लिख दो, t की जगह 0 0 0, इसमें आंसर आ जाएगा 2। इसमें आंसर आ जाएगा 0। इसमें 0 - 1, तो कर लेते हैं, देखो 0 - 1, और यहाँ पे आ गया 0 + 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1। 0 - 1 हो जाएगा -1, और 0 + 1 हो जाएगा +1। तो ये आंसर आ जाएंगे इसके। अब जीरो तो रख के देख लिया हमने, 1 और 2 और रख के देख लेते हैं। बस ये क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है, कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कल करेंगे अपन। 1 रख लो, y की जगह 1 रख दो यहाँ पे, 1 -1 प्लस का 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का पावर 1 ही होता है, माइनस का 1 और प्लस का 1, तो 1 और 1 0, तो ये +1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 रख के देख लो, t की जगह 1 रखना है तो 2 एज इट इज, प्लस t की जगह क्या लिखना है, 1, प्लस t की जगह क्या लिखना है, 1, 1 की पावर, 1 का पावर 2 है तो 1 ही आएगा, तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा इधर, -1 की पावर 3 तो 1 ही आएगा। सॉल्व कर लो, टोटल प्लस के कितने हैं, 2 + 2 4, 5, 5 - 1 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये भी हो गया है। इसमें 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 तो 1 ही आएगा आंसर। इसमें भी 1 रख लो, 1 - 1 0, तो ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर 1 रखते हैं तो ये पूरा 0 आ जाएगा। अब 2 रख के देख लेते हैं सब में।
सब में 2 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। माइनस वाई की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है, +1। इसको सॉल्व कर लो। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, फिर 2 + 1 कितना हो गया 3। आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 3। अब ये वाला करते हैं, सेकंड वाला। इसमें भी टी की जगह क्या लिखना है 2। तो ये पहले वाला 2 तो एज इट इज लिख दो, प्लस टी की जगह क्या लिखना है 2, प्लस ये 2 एज इट इज लिखा, और इनटू में टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस टी की पावर 3। 2 मतलब 2 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 8। सॉल्व कर लो। 2 + 2 प्लस 2 4 का कितना हुआ 8 हो गया, -8। 8 - 8 ये तो हो गया 0। 2 + 2 ये हो गया 4। यहाँ पे आंसर आ गया 4। ये वाला कर लेते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ये तो सिंपल सा है। ठीक है। 2 - 1 तो ये आ जाएगा 1। 2 + 1 तो ये आ जाएगा 3। तो 1 × 3 क्या आ गया 3। तो ये हो चुकी है एक्सरसाइज। ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड एज। ये पूरा अपन कल करेंगे। थर्ड वाला बहुत बड़ा है, इसको हम कल करेंगे। फोर्थ वाला फटाफट में करके बता देती हूँ, छोटा सा ये, इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन। ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब इसको 0 के बराबर रख दो, सिंपल सा। x + 5 = 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो ये आ गया x = -5। इसमें भी इसको 0 के बराबर रख दो। 5 को यहाँ भेजेंगे तो x = आ गया 5 आंसर इसका। इसमें बस सब में x की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या आएगी x की वैल्यू 2x = 5। यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, -5। और x बराबर -5/2। तो ये आ गया इसमें आंसर। इसमें भी इसको 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 3x = 2। 2 यहाँ पे माइनस में ना, यहाँ जाएगा तो प्लस में आएगा। फिर x = 2/3। इसमें ये आंसर आ गया 2/3। ये वाला कर लेते हैं। इसको बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 ही आ जाएगा इसका आंसर। x बराबर 0 ही आ जाएगा। ये वाला कर लेते हैं। ax बराबर 0 तो इसमें भी x बराबर 0 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब ये लास्ट बचा है ये वाला, बस आज का लास्ट क्वेश्चन है। cx + d। तो इसको मैं लिख सकती हूँ cx + d = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा cx -d। फिर मैं लिख सकती हूँ x ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में जाएगा, -d। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है कंप्लीट। यहाँ तक हमने कर लिया आज। कल में क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये हम कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये करेंगे कल, और बाकी का जो है बाकी का कल करेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही। Hey guys, if you like this video, please do like, share and subscribe my channel. And if you have any doubt, please write in comment box. I will reply as soon as I see your message. Thanks for watching. I hope you like this video. Have a nice day.